अच्छा, ये 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 9 के लिए, और 8 वाले बच्चे भी करते हैं ना, ये 8 में बहुत सारे बच्चों को करवाया जाता है। अच्छा, यहाँ से लेके ये 3 से लेके 7 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से। सेक्शन बी में आता है, अभी मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 उतारा है, ठीक है। इसमें बोला हुआ है व्हाट शुड बी एडिड वाला, ये वाला उतारा है, ठीक है। अच्छा, इसको करने की थोड़ी सी टेक्निक होती है। क्या टेक्निक है? यहाँ 4x4 लिखा हुआ है ना, तो हम 2 नंबर यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे जो मल्टीप्लाई हो आपस में और 4 बना दे। तो 2 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। एक्स के ऊपर साथ भी स्क्वायर बढ़ाया, एक्स के साथ भी स्क्वायर बढ़ाया, जब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये x4 हो गया। जो नंबर यहाँ पर आया, ठीक है, जो नंबर यहाँ पर आया वही नंबर हमने यहाँ नीचे बढ़ा दिया, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करा, ये हो गए 4x²। जब प्लस होंगे ना तो इनकी पावर प्लस नहीं होगी। प्लस करते वक्त ये यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, प्लस करते वक्त इनकी पावर प्लस नहीं होगी, सिर्फ नंबर प्लस हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इसकी साइन चेंज करके इसको कट कर दिया। सिंपल आपके पास बचा 4x³ + 17x² + 8x + 9। अब देखो यहाँ पर पहला नंबर कौन सा है? 4x³ है। छोटा सा रफ वर्क बना लिया हमने, यहाँ पर लिखा 4x³ ऊपर, और इसी लाइन में यहाँ पर 4x² है, इसको लिख दिया नीचे 4x²। 4 से 4 कटा, स्क्वायर से ये कटा, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 था, तो 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। इस एक को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, और इस एक को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है। ये एक यहाँ पर भी आ गया, एक यहाँ पर भी आ गया। अब इसी से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा। 4x² इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x³ हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर था और ये एक था, तो 4 तो इससे मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया, लेकिन स्क्वायर और ये x मिलकर 3 बन गया। इसी तरह ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होगा, x × x², क्योंकि ये भी एक x था, ये भी एक x था, स्क्वायर बन गया, ठीक है। अच्छा, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, जो x ऊपर बढ़ाया था, जो x यहाँ पर बढ़ाया था, वही x हमने एक यहाँ पर भी बढ़ा दिया, ठीक है। 4x², ये तो ऐसे ही नीचे लिख दिया। इन दोनों को प्लस करा तो ये हो गए 2x, सही है। इन दोनों को प्लस करा तो ये होगा 2x, ये भी एक था, ये भी एक था, इन दोनों को प्लस करके 2x हो गया। अब आ जाते हैं इधर, इसकी साइन माइनस कर दी, इसकी साइन भी माइनस कर दी, ये प्लस का था ना, माइनस कर दिया। ये और ये आप कट सकते हैं। इसी तरह 17 और ये 1, 17 में से 1 गया तो 16 बचे, प्लस का 8 प्लस का 9, सही है। अब दोबारा आ जाते हैं, ये 16x² लिखा हुआ है, रफ वर्क में ही मैं लिख देता हूँ 16x² ऊपर लिखा। इसी की लाइन में सबसे पहला नंबर 4x² है, 4x² लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, 4 × 1 = 4, 4 4 × 16। जो 4 आया ना, इस 4 को उठा के मैंने लिख दिया यहाँ पर ऊपर, और इसी 4 को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब इस 4 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा। 4 4 × 16, x² ये रहा, x² यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। इसी तरह 2 4 × 8, x इसके साथ था, x इसके साथ आ गया। इसी तरह 4 4 × 16, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब भले 4 यहाँ पर प्लस करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तीनों कट चुके हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, 16 माइनस का था और जो है 9 प्लस का था। माइनस प्लस माइनस 16 में से 9 गए, तो ये बच गए आपके पास 7, ठीक है। तो हम लिख देंगे -7 इज़ टू बी एडिड, और ये आंसर हो गया। उन्होंने बोला होता कि कितना ऐड करना है, तो मैंने इसलिए लिख दिया इज़ टू बी एडिड। अगर सिर्फ -7 लिख के छोड़ के आंसर भी कर दोगे तब भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 9x6 है, तो सबसे पहले तो नंबर देखते हैं ना। नंबर 2 नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो गए 9 बने, तो हमने 3 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 3 = 9 हो गया। x के साथ भी 3 लिखा, और यहाँ x के साथ भी 3 लिखा, तो 3 और ये 3 प्लस होकर 6 हो गया।
जो नंबर यहाँ पर पूरा आया उसी नंबर को नीचे उतारा यहाँ पर और इसको प्लस कर दिया। 3 और 3 6 और एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई होकर फ़र्क पड़ता है, प्लस होकर फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको ऑलरेडी माइनस करके ख़त्म कर देते हैं। सिंपल आपके पास बचा माइनस का 12x5 प्लस 4x4 माइनस 18x3 माइनस 12x2 प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर बढ़ाना है जो इसको काटे, तो वो तरीका क्या था, वही रफ वर्क वाला तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर माइनस 12x5 लिखा हुआ है, मैंने माइनस 12x5 लिखा और इस लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है 6x3, तो 6x3 लिख दिया। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये 3 से ये 5 कटा, यानी कि 5 से 3 कटा, तो ये सिंपल आपके पास 2 बचा होगा। एक्स के ऊपर 2 बचा होगा ना, देखो एक्स 5 थे या 3 थे, 5 में से 3 गए तो 2 एक्स बचे, तो समझो माइनस 2x स्क्वायर, ये आंसर आना, वो ये नंबर बढ़ाना है हमें यहाँ पर, माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर भी यही बढ़ाया, माइनस 2x स्क्वायर। सही है। अब इस 6 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12 x3 और ये एक्स स्क्वायर, ये मिलाकर होगा 5। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया x4। ठीक है, इसकी साइन प्लस थी माइनस में कर दी, इसकी माइनस में थी प्लस, वो प्लस में थी माइनस में कर दी। अच्छा, अब इसको भी हम यहाँ पर ऐसे कर दिया, प्लस मतलब जो नंबर यहाँ बढ़ाया था वही नंबर यहाँ पर बढ़ा दिया। 6x³ को नीचे उतार के लिख दिया एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस ही रहेगा लेकिन, और ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये कट आएंगे। अच्छा, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का, ये भी कट गया। अब आपके पास सिंपल बचा है माइनस का 18x3 माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस का 18, ये 3 बचे थे, यहाँ पर लिख दिए मैंने। क्लियर है। अच्छा, अब माइनस का 18x³ आ रहा है ना, इसको मैंने रफ वर्क में लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस का 18x³ ऐसे लिखा। इसी की लाइन में पहला है 6x³ है, x³ से तो पहले x³ काट दिया। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, माइनस 3 मैंने इधर भी बढ़ाया, माइनस 3 मैंने इधर भी बढ़ा दिया। अब इस 6 को पहले माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18 माइनस का, और ये x³ आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर, और इसके साथ कुछ भी नहीं होता तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब 3 को नीचे प्लस करो नहीं करो, ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है, तो इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का था, प्लस में तब्दील कर दिया, ये प्लस में था, माइनस में तब्दील कर दिया, ये प्लस में था, माइनस में तब्दील कर दिया, ये तो कट हो गया। अच्छा, ये 12x माइनस का, ये भी 12x माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हो गए 24x। इसी तरह ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 9 गए तो ये 9 बचे लेकिन प्लस के। ठीक है, तो इसको यहाँ पर चाहो तो आंसर कर दो, वरना तो इसको इस तरह करके आंसर कर सकते हैं, माइनस 24x स्क्वायर प्लस 9 इज़ टू सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ऐसे भी आंसर कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसको आंसर कर सकते हैं, ये आपके पास। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो मैंने इधर 3 बढ़ाया और इधर भी 3 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। x4 है तो यहाँ पर x स्क्वायर, और यहाँ पर भी x स्क्वायर बढ़ा दिया तो ये x4 हो जाएगा। जो 3x स्क्वायर यहाँ पर बढ़ाया उसी 3x स्क्वायर को यहाँ लिखा, तो 3 और 3 ये होगा 6x स्क्वायर, ये माइनस हो गया, कट गया। अब आपके पास बचा 12, सॉरी प्लस था, प्लस लगाऊँ नहीं लगाऊँ बात एक ही है, मैंने लिख दिया 12x³ प्लस 34x स्क्वायर प्लस m प्लस 25। अच्छा, इसमें मालूम क्या करना है, इसमें m की वैल्यू मालूम करनी है, ये सवाल में दिया हुआ है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए इसमें m आ रहा है। बहरहाल 12x आ रहा है यहाँ पर, 12x³ आ रहा है, इसको भी मैंने रफ वर्क में लिख लेता हूँ यहाँ पर 12x³, और इसी लाइन में है आपके पास 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, स्क्वायर से ये कटा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
ये 3 थे, ये 2 थे, एक एक्स बचा होगा, यानी कि 2x आ रहा है। इस 2x को मैंने इधर बढ़ाया, इस 2x को मैंने इधर बढ़ाया। 6 2 ज़ा 12, ये x 3 हो गया क्योंकि ये 2 थे, ये 1 था। 2 2 ज़ा 4, एक्स 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 स्क्वायर हो गया, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कट गया। 34 में से 4 गए तो ये बचे आपके पास 30 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 25। अच्छा 2x इधर प्लस भी करना था हमें। 6x स्क्वायर तो ऐसे ही रहा नीचे, प्लस 2 और 2 मिला प्लस हो गया 4 हो गया, और x ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर 30 आ रहा है, ठीक है। मैं रफ वर्क में जाके अब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 30x स्क्वायर, और इसी की लाइन में 6x स्क्वायर है तो ये मैंने 6x स्क्वायर, स्क्वायर से तो स्क्वायर कटा, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 5 आ रहा है। इस 5 को मुझे यहाँ पर भी बढ़ाना है प्लस का, और यहाँ पर भी बढ़ाना है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, एक्स स्क्वायर इसके साथ ऐसे ही आ गया, 4 5 ज़ा 20, एक्स इसके साथ ऐसे ही आ गया, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कट गया, ये कट गया, इधर से एक्स एक्स काट दो, माइनस का 20 और प्लस का m बचा, ठीक है, m बचा, और एक्स एक्स कट गया था तो माइनस का 20 बचा था, क्योंकि 20 की साइन माइनस हो गई थी। इजिकल टू 0 हमने खुद लगाया, m को यहीं रखा और 20 को उधर भेज दिया तो 20 हो गया प्लस में, तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई है। सही है, क्लियर है। अच्छा इसमें देखो, इसमें बोला हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, p एंड q की वैल्यू बोली है। वैसे ही तरीके से होगा, x4 दिया हुआ है तो समझो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बढ़ाया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बढ़ाया, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वो सॉरी x4 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे ना तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, तो 4 हो गया। यही चीज़ हमने नीचे भी बढ़ा दी, इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस होगा तो ये पावर वही रहेगी लेकिन इनके साथ जो नंबर्स होंगे वो प्लस हो जाएंगे। बहरहाल ये माइनस होके कट गया। यहाँ पर आपके पास बचा 8x³ प्लस 30x स्क्वायर प्लस px प्लस q, ये आपके पास बच गया। अब 8x³ लिखा हुआ है ना, इसको आप रफ वर्क में ऐसे लिख लो 8x³ और इसी के नीचे है 2x स्क्वायर, स्क्वायर से ये काटो, 2 4 ज़ा 8, 4 आया और 3x में से 2x बचे तो 1x बचा, कटे तो 1x बच गया। 4x इधर भी बढ़ाओ, 4x इधर भी बढ़ाओ, और 4x साथ क्या है इधर नीचे भी बढ़ा दो क्योंकि हमें 3 जगह बढ़ाना होता है। अच्छा अब इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 2 4 ज़ा 8, x³ हो जाएगा क्योंकि ये 2 थे, ये 1 था, क्यूब हो गया। अब 2 तो इससे हो गया, अब 4 की बारी है, 4 4 ज़ा 16, x और x स्क्वायर हो गया, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कट गया, ठीक है। ये हमने ऐसे लिखा प्लस 4x ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा 30 में से 16 गए, कितने हाँ ये 4 और 4 प्लस हो के 8 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ठीक है। अच्छा ये तो कट गया, 30 में से 16 गए, कितने बचे, 14 बच गया भाई, प्लस px प्लस q, ठीक है। अब हमने ये सॉरी इसके आगे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है ना, इसको हमने रफ में लिख लिया 14x स्क्वायर, और इसी लाइन में पहला है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, स्क्वायर से तो स्क्वायर काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 हमने यहाँ पर बढ़ाया, 7 हमने यहाँ पर बढ़ाया। अब 7 हाथ के हाथ यहाँ पर बढ़ा दो, वरना तो तीसरा वाला है उसमें बढ़ाओ भी नहीं तो कोई मसला नहीं, चल जाता है, ठीक है। बहरहाल इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करा, 2 7 ज़ा 14, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, फिर 8 7 ज़ा 56, एक्स आ गया, फिर 7 7 ज़ा 49 हो गया, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये तो कट गया, एक्स से एक्स कटा। अब बचा क्या है यहाँ पर आपके पास, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, देखो p बचा माइनस 56 बचा, ठीक है, p बचा और माइनस 56 बचा, कॉमा लगा दिया, यहाँ पर
Q बचा, -49 बचा। ये दो चीज़ें बची हैं। X से X कट गया था, P और 56 बचा, Q और 49 बचा। अब इन्होंने बोला हुआ था P और Q की वैल्यू निकालो। तो P और Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? P लिखा इज इक्वल टू 56, वो -56 लिख के इज इक्वल टू 0 लिख दिया, एक लाइन ड्रॉ करी। Q लिखा -49 लिख के इज इक्वल टू 0 लिख दिया। P ऐसे ही रहा, 56 उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। Q ऐसे ही रहा, 49 उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। तो P और Q की वैल्यू आ गई। इन्होंने बोला हुआ था P और Q की वैल्यू निकाल के दो, हमने P और Q की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये आपके आंसर हो गया। अच्छा जी, इसमें जो है, इसमें आपको बोला हुआ है फॉर द वर्थ वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। x4 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बढ़ाया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बढ़ाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये x4 हो जाएगा। सही है, x4 जो यहाँ पर बढ़ा वही x4 यहाँ पर बढ़ा दिया, प्लस कर देते हैं, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास बचा क्या है यहाँ पर आपके पास बचा 4x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। यहाँ पर हमें बढ़ाने के लिए नंबर क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को रफ वर्क में लिखना पड़ेगा। 4x³ को रफ वर्क में लिखा, इसी लाइन में पहले जो है 2x स्क्वायर है इसको रफ वर्क में लिख दिया। 2 1 2, 2 2 4, एक्स स्क्वायर से x³ कटा तो x बच जाएगा, 2x आया। इस 2x को इधर भी बढ़ाया, इस 2x को इधर भी बढ़ा दिया। ये 2x स्क्वायर इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x³ हो गया। फिर ये 2x इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 2 2 4x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये 2x प्लस भी करना होगा, तो बहरहाल ये हो गया 2x स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसको प्लस करा तो 4x हो गया। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये तो कट गया, 10 में से 4 गए तो ये बचे 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, अब 6x स्क्वायर आया ना, ये भी हमने रफ वर्क में लिखा 6x स्क्वायर। इस लाइन में पहला है 2x स्क्वायर तो हमने 2x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, 2 1 2, 2 3 6, 3 आया है। इस 3 को हमने इधर भी बढ़ाया और इधर भी बढ़ा दिया, थोड़ी सी लाइन आगे करनी पड़ती है। ठीक है, इधर भी बढ़ा दिया। बहरहाल 2x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्क्वायर बन गया। फिर ये 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 12x बन गया। फिर ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 बन गया। सही है, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये तो कट गया। यहाँ पर x से x कट गया। अब बचा क्या है आपके पास, a बचा, यहाँ लिख देते हैं a बचा, -12 बचा, इज इक्वल टू 0 लिख दिया हाथ के हाथ। ठीक है, फिर b बचा, -9 बचा, इज इक्वल टू 0 लिख दिया हाथ के हाथ, जैसे q और p में करा था। ठीक है, a यहीं रहा, 12 को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। इसी तरह b यहीं रहा, 9 को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। ये आपके पास a और b की वैल्यू आ गई जो कि इसमें बोली हुई थी सवाल में निकालने के लिए।